हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 60वां क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक का शुरुआत कर लिया था और अर्थमेटिक में पहले टॉपिक के रूप में हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक क्लास में हम लोग उसके बेसिक थ्योरी को देखे थे। आज से हम लोग इसके टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टाइप वाइज करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो भाषा वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर आएंगे। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, प्रत्येक टाइप में आपको एक ही तरह का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि a प्लस बी बट्टा सी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी बराबर के हो तो के का मान क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में के का मान निकालना है। अच्छी तरह से इसको समझिएगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा या फिर बट्टा का मतलब होता है अनुपात। जैसे a अनुपात b के लिए हम लिख सकते हैं a बट्टा b, या फिर a बट्टा b के लिए हम लिख सकते हैं a अनुपात b। तो अनुपात का मतलब क्या होता है आपका बट्टा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, a प्लस बी बट्टा सी, तो इसको हम a प्लस बी अनुपात सी पढ़ सकते हैं। b प्लस सी बट्टा a यानी b प्लस सी अनुपात a, और इसको c प्लस a अनुपात b, और बराबर में क्या है k। मतलब यह जो k है ना वह इस अनुपात के भी बराबर है, इस अनुपात के भी बराबर है और इस अनुपात के बराबर में है। यानी प्रत्येक अनुपात के बराबर में k है और हमें इस k का वैल्यू ही पता करना है। मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में प्रत्येक अनुपात का मान बताना है। k का मान बताना है मतलब इस अनुपात का भी मान बताना है, इसका भी मतलब प्रत्येक अनुपात का मान बताना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, बराबर में k रहे, x रहे, y रहे, z रहे, उसका वैल्यू पूछे, या फिर क्वेश्चन में सीधे लिख दे कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, दोनों ही केस में क्वेश्चन आपका क्या बनता है, प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो हमें बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। वैल्यू का मतलब होता है मान। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो यानी कि प्रत्येक अनुपात का मान हमें बताना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो निकालने के लिए ना हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंशों का योग। सम मतलब योग होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर, अंशों का योग बट्टा हरों का योग। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके और हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो यानी प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो प्रत्येक अनुपात का मान होगा सम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंशों का योग बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हरों का योग। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रत्येक के बराबर में k है, हमें k का मान निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ ईच रेशियो निकालना है। तो k बराबर क्या होगा, अंशों का योग। तो सभी के अंश को जोड़िए। देखिए इसका अंश क्या है a प्लस बी, इसका अंश क्या है b प्लस सी, और इसका अंश क्या है c प्लस ई। सभी के अंशों को जोड़िए, न्यूमरेटर को जोड़िए। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए a कितनी बार आया है, एक और एक 2 बार, b कितनी बार 2 बार, और c कितनी बार 2 बार। तो सब 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। इतना तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि सब 2 बार आया है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हम यहाँ पे जोड़ के बताते हैं, a प्लस बी, ठीक है, इसका न्यूमरेटर है, b प्लस सी सेकेंड वाला का न्यूमरेटर है, और c प्लस ए थर्ड वाला का न्यूमरेटर है। ऐड करिए, a कितना बार 2 बार, तो 2a लिखेंगे, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और c प्लस सी क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा b, और इधर क्या बचेगा c बचेगा। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर वाले सबको जोड़ना है तो a 2 बार आएगा, b भी 2 बार, c भी 2 बार। क्लियर। अच्छा, ऊपर वाले को आप जोड़ लिए हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर हो चुका है। तो अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर, हरों को जोड़िए। तो हर में क्या है c, a और b, तो c प्लस a प्लस b लिखे या फिर a प्लस b प्लस c लिखे, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, अंशों को जोड़ चुके हैं बट्टा हरों का योग, अंशों का योग बट्टा हरों का योग। अब इससे यह पार्ट आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। इधर आपका क्या बचा, केवल 2 बचा, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी आपको वैल्यू ऑफ ईच रेशियो निकालना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर।
ओके, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं ना तो आपका यह टाइप क्लियर हो गया, यानी कि टाइप 1 लगभग समाप्त हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आइए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यदि a बट्टा बी प्लस सी बराबर b बट्टा सी प्लस ए बराबर c बट्टा ए प्लस बी हो और a का वैल्यू बड़ा हो 0 से, b का वैल्यू बड़ा हो 0 से, c का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। अब 0 से बड़ा नहीं होगा, अगर 0 होगा उस केस में तो सब पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। अब देखिए प्रत्येक अनुपात का मान यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, यही तो हमें बताना है ना। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो यानी कि प्रत्येक अनुपात का मान बताना है। हमने आपसे कहा है कि बराबर में एक्स वाई जेड भी लिखा जा सकता है, के भी लिखा जा सकता है, उसका मान पूछे, इसका मतलब भी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो पूछा है, या सीधे क्वेश्चन में पूछ दे कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो सब एक ही क्वेश्चन है। अब आप निकालिए क्या होता है वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, सम ऑफ न्यूमरेटर, अंशों का योग। तो अंश को जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, यही तो होगा ना। अंशों का योग क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा हरों का योग, हर को जोड़ के देखिए क्या होगा। देखिए हर में क्या है, b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। अगर इसको जोड़ेंगे तीनों को तो b कितना बार, 2 बार, तो 2b, c भी 2 बार, a भी 2 बार, सब 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सब 2 बार आया है तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इससे इसको काटिएगा, यह आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, और नीचे में क्या है 2, तो 1 बट्टा 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपको देखते ही पता लग गया होगा। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर, अंशों का योग बट्टा हरों का योग। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस तीसरे क्वेश्चन में आइए। यह थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग टाइप 1 के अंदर पढ़ लेते हैं। यानी टाइप 1 के अंदर कुल मिला के 2 तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। एक तो आप देखिए वैल्यू ऑफ ईच रेशियो वाला, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप का यह पहला ही क्वेश्चन है। देखो a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1 अनुपात 2 है, तो हमें बताना है pa प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। पहली बात देखिए इसका वैल्यू क्या दे रखा है आपका, 1 अनुपात 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 1 अनुपात 2 होगा। हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कैसे होगा उसको हम अभी आप बताते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि इसका जो वैल्यू आपका 1 अनुपात 2 दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, a अनुपात b है, तो a अनुपात b के लिए क्या हम a बट्टा b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है। बराबर c अनुपात d के लिए क्या लिख सकते हैं, c बट्टा d लिख सकते हैं। चलिए बराबर आगे देखिए e अनुपात f के लिए क्या लिख सकते हैं, e बट्टा f लिख सकते हैं। बराबर 1 अनुपात 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा 2। तो यह जो 1 बट्टा 2 है वह किसका वैल्यू है आपका, a बट्टा b का भी, c बट्टा d का भी, e बट्टा f का भी। तो जब भी किसी भिन्न का पावर कुछ ना हो तो सामने बराबर सामने होता है, यानी कि a का वैल्यू, c का वैल्यू, e का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके अलावा b का वैल्यू, d का वैल्यू, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी भिन्न का पावर कुछ नहीं तो सामने बराबर सामने। तो a c e का वैल्यू 1, b d f का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब मान पुट करते हैं। अब मान पुट करने के लिए चले हम लोगों से इसका वैल्यू पूछा है, देख लीजिए pa प्लस क्यू सी प्लस आर ई। तो pa का मान बताइए क्या होगा, pa के जगह pa का मान रखिए। तो हमारे पास a का तो मान है, a का वैल्यू तो है 1, लेकिन pa का वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करिए, गौर से समझिएगा। हमें वैल्यू किसका चाहिए, pa का। तो हम ऊपर में p लगा दिए। ठीक है, अब ऊपर में p लगा दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी p लगा दीजिए। अब p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया है, आप ऊपर नीचे जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसमें 5 बट्टा 5 से गुना किए, तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं। यह दिखने में अलग लग रहा है लेकिन इसका वैल्यू अभी भी क्या है, 3 है, क्योंकि 5 से तो 5 कट जाएगा। तो आपने यहाँ p से गुना कहाँ किया, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह p से गुना किया, तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी अब भी इसका वैल्यू क्या है, a बट्टा b है। लेकिन इससे लाभ क्या मिला कि अब pa का वैल्यू क्लियर हो गया कितना, 1, और pb का वैल्यू क्लियर हो गया कितना, 2। तो pa के जगह pa का मान रख सकते हैं 1। आगे चलिए, अब qc, c के साथ क्या है q, तो हमारे पास केवल c का मान है, हम ऊपर नीचे q लगा देंगे तो qc का मान आ जाएगा, और वैसे भी ऐसे करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
आगे चलिए, और आर ई के साथ क्या लगा हुआ है, आर, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी आप आर लगा लीजिए, ऊपर नीचे आर से गुना कर लीजिए। ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पे आपको समझना है। अब देखिए क्या है, जो भी आपने अभी काम किया है ना, ऊपर नीचे पी से गुना, ऊपर नीचे क्यू से गुना, ऊपर नीचे आर से गुना, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, वापस वही रेशियो आ जाएगा, मतलब यह इसी के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास देख लीजिए, हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिक्स कर लेंगे। पी ए तो ए के साथ पी लगाना है, क्यू सी तो सी के साथ क्यू लगाना है, और ई के साथ क्या लगाना है, आर। बाकी सब आपका अरेंज हो गया होगा। अब आप वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर निकालिए। पी ए, तो पी ए का मान बोलिए क्या होगा, पी ए का मान 1 होगा, तो पी ए के जगह 1 रखिए। क्यू सी का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, और आर ई का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अनुपात है तो अनुपात, इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसका योग कितना आएगा, 3। अनुपात के जगह अनुपात। पी बी का वैल्यू बोलिए, पी बी का वैल्यू क्या होगा, 2। ठीक है, क्यू डी का वैल्यू बोलिए क्या होगा, क्यू डी का भी वैल्यू 2 होगा, और आर एफ का वैल्यू भी क्या होगा, 2। अब इसको ऐड करिए, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 3:6 यही आंसर होगा। अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी क्या आंसर आ गया हमारा, 1:2 आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प डी होगा। और गौर से इसको देखिए, वही आंसर आया है जो यहाँ पे है। तो हमने वही बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में वही आंसर आता है जो आपका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप किए थे। अब चौथे क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख के बोलिए आंसर क्या होगा। पूरे का वैल्यू 2:3 है ना, तो हमारा आंसर 2:3 ही होगा। पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पुट करिएगा तो देखिए P का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और Q का वैल्यू, S का वैल्यू, U का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा होगा। तो MP की बात करें या सीधे P की बात करें, वैल्यू तो सेम ही रह जाता है ना। R की बात करें तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। इस वाले में प्रत्येक का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 2 4 2 6, अनुपात 3 3 6 3 9, दोनों कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, आंसर 2:3 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को डिटेल में आप देख ही चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को बस आपको हमने आंसर निकाल के बता दिया। आगे चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए, नंबर 5 क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। इसको देख के बताइए कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा क्या करना है। प्रत्येक अनुपात के बराबर में a है और हम लोगों से a का वैल्यू पूछ रखा है, बोला है x + y + z = 0 नहीं है। ठीक है, a का मान क्या होगा, तो प्रत्येक अनुपात के बराबर में a है और a का मान पूछा है, मीन्स हम लोगों से क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, यानी कि प्रत्येक अनुपात का मान। अब प्रत्येक अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंशों का योग, तो जोड़िए x + y + z, यही तो होगा ना सम ऑफ न्यूमरेटर, बट्टा हरों का योग, तो सबके हर को जोड़िए। देखिए x यहाँ कितना बार, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, कुल मिला के कितना, 2 1 3 1 4, सब 4 बार आया है। अगर x 4 बार है ना तो सब 4 बार आया होगा, तो 4 × x + y + z। क्लियर, क्या होगा, 4 × x + y + z, y 2y 3y और y 4y, सब 4 बार आया होगा। कोई एक भी 4 बार आया तो सब 4 बार। अब इससे यह कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, मतलब ऊपर में क्या होगा 1 और नीचे में क्या बचा है 4, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1/4, यानी इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर 1:4, प्रत्येक अनुपात का मान आपका 1:4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए, यह आपका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 2 का आपका पहला क्वेश्चन है, और टाइप 2 जो है ना वो आपका बेस्ड है कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से थोड़ा सा सोल्व करके देखिएगा। सोचिए जरा सा कि अगर हम इसको बेसिक मेथड से सोल्व करें तो क्या क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए x का वैल्यू 4ab/a + b है, तो जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है ना, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 4ab/a + b, 4ab/a + b।
और कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी x है वहाँ पे आप क्या रखिएगा 4ab बट्टा a प्लस बी। अब हम लोग इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, आप इस तरह से सोल्व करके इसको चेक कर सकते हैं, बट ऐसे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड हम लोग यूज करते हैं, वह मेथड है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, शॉर्ट में इसको CND लिखे। इस मेथड का उपयोग अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यह यूजफुल मेथड है। यहाँ पे तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे ही, इसके अलावा अलजेब्रा के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हर जगह इस मेथड का यूज करेंगे। क्या होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, उसको समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का वैल्यू अगर लिखा गया है 5/3, ठीक है, तो अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करें तो इसका मतलब यह है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब कि नीचे वाला जो वैल्यू है ना, इसको एक बार ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यह x प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, x प्लस वाई, और एक बार घटा लीजिए तो क्या होगा x माइनस वाई। समझ पा रहे हैं क्या करना है, जो नीचे वाला वैल्यू है एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई होगा, बट्टा इसको एक बार घटा लीजिए तो x माइनस वाई होगा। अब जो काम आप LHS में किए हैं वह काम RHS में भी करिए, तो नीचे वाला वैल्यू को ऊपर में ऐड कर लीजिए, तो 5 और 3 कितना 8, और एक बार क्या करेंगे इसको घटा लेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई का वैल्यू 8/2 हो जाएगा। यही कहलाता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। ठीक है, पुनः देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे, ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि a बट्टा बी का कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर a बट्टा बी का कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप यहाँ पे समझना आप, अगर हम वापस से इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करें तो क्या वैल्यू आ जाएगा। अगर हम वापस से इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करें तो देखिए a प्लस बी, तो यह तो पहले से है, इसमें नीचे वाले वैल्यू को एक बार जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। यही तो करिएगा, हम इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो कर रहे हैं तो नीचे वाला वैल्यू को क्या करेंगे ऊपर में जोड़ लेंगे, और एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, तो a प्लस बी में से माइनस कर लीजिए, क्या माइनस करिएगा a माइनस बी। यहाँ भी तो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़ लीजिए और फिर नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में से घटा लीजिए। जोड़िएगा तो ऊपर लिखना है, घटाइएगा तो नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ऊपर में a प्लस ए यानी कि 2a आ गया, बट्टा में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। जब क्वेश्चन बनाने के लिए चलेंगे तो हम ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे जिससे क्वेश्चन को देख के आप आंसर कर लीजिएगा। इसका भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन यह यूजफुल मेथड है, इसलिए इसको आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए यह क्या होगा, a प्लस बी, बट्टा वाला का कैलकुलेशन माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, माइनस a प्लस बी हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे a से a कैंसिल 2b, तो बट्टा में क्या आया 2b आया। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका a बट्टा b आ गया। मतलब कि a प्लस बी का कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी होगा, और फिर से इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो a बट्टा b आ जाएगा। क्लियर, फिर से इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो क्या आ जाएगा a बट्टा b आ जाएगा। उसी तरीके से कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लीजिए, अब उसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करके देख लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे x बट्टा 2y, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एक बार तो वैल्यू को जोड़ लेना है तो x प्लस 2y, और एक बार घटा लेना है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y। लेकिन अगर हम इसका बोले कि इसका फिर से आप कंपोनेंडो डिविडेंडो करिए तो क्या होगा, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करिएगा तो x बट्टा 2y, बस इस दोनों वैल्यू को है ना ऊपर नीचे लिख दीजिए, x बट्टा 2y इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा। ठीक है, आगे बहुत जगह इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज होता है, बराबर अगर दे रखा है 5/3, ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर हम अप्लाई करें तो देखिए इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा। अगर अभी आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस बी बट्टा a माइनस बी, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो वापस से इतना आ जाता है। तो उसी तरह से साइन प्लस कॉस बट्टा साइन माइनस कॉस है, कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो यही आएगा, बराबर इस तरफ भी करना पड़ेगा ना, तो 3 और 5 8,
और माइनस करिए 5 में से 3 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। टैन थीटा का वैल्यू 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो हम बस एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि यह जो आपका मेथड है ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इसका कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, केवल यहाँ ही नहीं और कई जगह पे इसका हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो चीज़ों का करना कैसे है। अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से लिख दिए y + 2x बट्टा y - 2x, क्या आप इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा y/2x। देख के पता लग रहा है y/2x इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करते हैं। इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो क्या आएगा x/2a होगा। अरे x/2a ही तो होगा, प्लस है तो प्लस। इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो x/2b हो जाएगा। गौर से देखिए इसको, और इस पार्ट का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करके देख लीजिए। x + 2a बट्टा x - 2a है, तो 2a को ऊपर में जोड़ा गया है, घटाया गया है, मतलब x/2a इसका कंपोनेंडो हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, तो x/2a का। ठीक है, तो x/2a इसके जगह लिख सकते हैं और इसके जगह x/2b। अब हमारा क्वेश्चन बस इतना सा हो गया। अब इसका एलसीएम आप लीजिए, 2a और 2b का एलसीएम क्या होगा 2ab, यही तो एलसीएम होगा ना। एलसीएम लेने का तरीका भी हम पहले बता चुके हैं, चूंकि एलसीएम में अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। देखिए 2a 2b है, एलसीएम कैसे लीजिएगा, 2 से दोनों कटेगा, a टाइम्स या b टाइम। अब सबको गुना करिए, 2a गुना b 2ab हो गया। भिन्न का जोड़ करना है, 2a से काटिए 2a कैंसिल, b बचा, b से x में गुना तो b × x हो जाएगा, प्लस 2b से काटिएगा 2b कैंसिल, a बचा, a से x में गुना करिएगा, a × x हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलिए। अब इस वैल्यू को देखते रहिएगा। यहाँ पे इस दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो अगर x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा b + a, हम इसको a + b भी तो लिख सकते हैं। b + a या a + b एक ही बात है। और बट्टा में क्या है 2ab, तो बट्टा में जो वैल्यू है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए कि x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। x का वैल्यू दे रखा है 4ab बट्टा a + b, तो जहाँ x है ना वहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए। तो x के जगह x का वैल्यू रखिएगा, क्या रखिएगा 4ab बट्टा a + b, यही तो x का वैल्यू है 4ab बट्टा a + b। इसको कहाँ रखना है x के जगह। अच्छा x यहाँ पे है, हम x गुना इतना लिखे, ठीक है, यहाँ x ना लिख करके x गुना इतना लिखे, फिर भी वही बात होगा। ठीक है, तो x गुना इतना, तो x के जगह x का वैल्यू गुना बाकी जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए, तो a + b अपने जगह पे, तो a + b बट्टा 2ab। x के गुना में तो यही वैल्यू था ना, x के गुना में यह वैल्यू, तो x के जगह x का मान और बाकी गुना में जो वैल्यू है उसको अपने जगह हम रहने दिए। अब सोल्व इसको करिए, a + b से a + b कैंसिल, ab से ab कैंसिल, 2 से काटिए 2 दूना 4, यानी आंसर आपका कितना हो गया इस क्वेश्चन का, आंसर आपका हो गया 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का 2। सबसे पहले इस पार्ट का कंपोनेंडो और डिविडेंडो किए, कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद इतना वैल्यू आया, भिन्न का जोड़ किए तो इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लिए। लेकिन अच्छी बात देखिए क्या है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ना कंपोनेंडो या डिविडेंडो में, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे आधारित, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपका 2 ही होता है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 2 होता है। यह एक ऑब्जर्वेशन है, अब तक जो भी क्वेश्चन हमने बनाया है, जो भी क्वेश्चन हमने देखा है, उसके ऊपर यह ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसा जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 2 होता है। आगे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए नंबर 2, कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे आधारित क्वेश्चन है, तो हम अपना आंसर चुन लेते हैं कि हमारा आंसर 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करने। जो हम लोग आंसर चुने इसको प्रमाणित करके देखते हैं कि वास्तव में 2 यहाँ होता है कि नहीं। देखिएगा, इसके बारे में बताइए कि इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा। सर यह तो हो जाएगा x/√2, इसमें क्या दिक्कत होगा, प्लस इसका बताइए यह इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा x/√3 होगा। क्लियर, चलिए अब आगे इसका सॉल्यूशन करिए, भिन्न का जोड़ करिए, भिन्न का जोड़ करिएगा, √2 √3 का एलसीएम क्या होगा √6 हो जाएगा। √2 से काटिए √6 को √3 टाइम्स, √3 से x में गुना करिएगा, √3 गुना x होगा। ठीक है, √3 गुना x प्लस √3 से काटिए √6 को √2,
√2 में x से गुना करिए, √2 गुना x हो जाएगा। आगे चलिए, अब इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 प्लस यहाँ क्या बचेगा √2 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसी फॉर्म में आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना कि x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x गुना इतना है तो जो x का मान है उसको x के जगह पर रखिए। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, x के जगह हम रखेंगे 2√6 बट्टा में क्या है आपका √3 प्लस √2, इसको रखेंगे हम x के जगह। ठीक है, गुना है तो गुना, यह गुना में ही है ना, तो x के जगह जो x का वैल्यू है उसको रखिए, बाकी जो वैल्यू है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो बाकी क्या है आपका √3 प्लस √2 बट्टा में क्या है आपका √6, यही तो है ना, x के गुना में तो यही वैल्यू है। x के जगह जो x का मान है यहाँ पे देख लीजिए, यही तो x का वैल्यू है ना, तो x के जगह x का मान, बाकी जो वैल्यू है उसको रहने दिए अपने जगह पे। अब काटिए जो कटने वाला है, इससे तो यह वाला कट जाएगा, √6 से √6 कट गया, क्या बचा 2, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसमें x का वैल्यू दे रखा होगा और इस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन दे करके उसका वैल्यू आपसे पूछेगा, तो उन सभी क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होना है 2 ही होना है। आगे चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो में। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक टाइप के अंदर हम लोग एक ही तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसका देख लीजिए क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन, x का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे और हमें इसका वैल्यू बताना है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, सर यह तो x बट्टा √8 का कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, देख के पता चल रहा है, प्लस है तो प्लस। यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, x बट्टा √12 का यह कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जोड़िए इसको, 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो √24 यहाँ पे आ जाएगा ना, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, 8 त्रिक 24 तो √3 × x होगा। ठीक है, प्लस 12 दूना 24 तो √2 × x हो जाएगा, यही तो होगा √2 × x। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा इधर √3 बचेगा, प्लस इधर आपका बच जाएगा √2, बट्टा में √24 है तो √24 रहेगा। आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, x के जगह x के वैल्यू को पुट करिए। x का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 2√24 बट्टा √3 प्लस √2, तो x के जगह x के वैल्यू को रखिए 2√24 बट्टा में क्या लिखिएगा आप, बट्टा में जो वैल्यू है वही लिखेंगे सर √3 प्लस √2, यह तो आपका x का मान है जो कि दिया गया था, इनटू बाकी जो वैल्यू है उसको अपने स्थान पे रहने दीजिए। तो बाकी वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 और बट्टा में कितना √24, यह वैल्यू तो आपका पहले से है। ठीक है, इतना वैल्यू तो पहले से था, केवल हम लोग क्या किए हैं x के जगह x का मान रखे हैं। देखिए यह दोनों वैल्यू गुना में है ना, यह दोनों वैल्यू क्या है आपका गुना में है, इसके गुना में इतना है, तो x के जगह x का मान, बाकी जो वैल्यू है उसको अपनी जगह रहने दीजिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा। हम इसके लिए ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x गुना √3 प्लस √2 बट्टा √24, इतना तो लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखिएगा तो यह x किसके गुना में होगा, ऊपर वाले के ही गुना में होगा, तो हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब x के जगह जो x का मान है उसको रख दिए, सोल्व करिए, इससे यह आपका कैंसिल हो जाएगा, √24 से √24 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा क्वेश्चन में आपका, केवल 2 बचा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो आपने 2 टाइप के क्वेश्चंस को आज कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद।